नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन सहित अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। शिमला में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में भी कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को रोकने के लिए सरकार ने एसओपी जारी की है, जिससे कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ये आवश्यक था। इस बीच मुख्यमंत्री ने कल मंडी जिले के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि नेर चौक में प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल के निर्माण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और 15 अप्रैल के बाद इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करने का आग्रह भी किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 94 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 57 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 61,395 हो गई है, जिनमें से 1,691 सक्रिय मामले हैं, जबकि 58,672 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,014 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में अब तक 5,31,45,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,62,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.28% है। पिछले 24 घंटों में 26,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,12,00,000 से अधिक लोग पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,95,000 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 3.35% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,476 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस दौरान 251 लोगों की इस संक्रमण से मौत होने से मृतकों की संख्या 1,60,692 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 10,65,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 23,75,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल केलंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दारचा जहालमा और थोलंग में आज टीकाकरण अभियान में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। जिला कोविड निगरानी अधिकारी डॉक्टर रंजीत वैद ने बताया कि पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद अब मौसम साफ होने पर कोविड टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी है और 31 मार्च तक 60 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन का पहला टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।